जय भारत साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का संविधान का पार्ट 3 लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं। आप सभी को पता है कि हमने पिछले 2 वीडियो में स्टार्टिंग की जो प्रोसीजर प्लान है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी मीन्स पार्टी का जो संविधान है, वो चीज हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। आप इसके लिए ऊपर के जो 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप उनको देख सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पार्टी का जो प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी है, उसकी कार्यशैली क्या है और प्रोसीजर प्लान क्या है। साथियों, आप देखिए यहां से, ये है प्रदेश मीन्स ये है, यहां से संगठनात्मक ढांचा प्रदेश स्तरीय है। आपको मैं बता दूं कि जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी काम कर रही है, ठीक उसी पैटर्न पर आपकी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी काम करेगी। इसमें मैं सबसे पहले संरचना के बारे में आपसे डिस्कस कर दूं। प्रदेश लेवल की जो संरचना है आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी संरचना है। प्रदेश प्रभारी मंडल आप ये देख रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मंडल जैसे राष्ट्रीय स्तर पर संस्थापक मंडल हमारा सर्वोच्च सदन होता था, ठीक वैसे ही प्रदेश प्रभारी मंडल प्रदेश लेवल पर सर्वोच्च सदन होगा, जिसमें हर जाति बिरादरी का एक एक व्यक्ति, इनसे एक महिला और एक पुरुष को कम से कम सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित है। ये प्रदेश स्तर पर पार्टी के हाईकमान के रूप में काम करेगा। उसके बाद प्रदेश सलाहकार मंडल, प्रदेश संरक्षक मंडल, प्रदेश संयोजक मंडल आप देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंडल, जैसे तमाम पार्टियों में आपने देखा हुआ है कि एक प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है। तो प्रश्न यहां पर यह है कि जैसे किसी एक जाति बिरादरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो दूसरी जाति बिरादरी के लोगों का शोषण होता है। जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनका और ज्यादा शोषण होता है। मीन्स माइनॉरिटी में रहने वाले व्यक्ति कभी भी पॉलिटिकल नेतृत्व को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन समस्याओं का समाधान बीआरपी में कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मंडल में हर जाति बिरादरी का एक एक प्रदेश अध्यक्ष होगा। ये जो कमेटी है मंडल स्तर की, इस कमेटी में वही पुराना प्रोसीजर है। एक चीफ मीन्स प्रदेश अध्यक्ष मंडल का एक अध्यक्ष चुना जाएगा, जैसे लोकसभा में राज्यसभा में होता है, और इस मंडल को संयोजित करने का काम उसका रहेगा, संचालन करने का काम उसका रहेगा। 3/4 से आप इसको बना भी सकते हैं, अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं, और जब चाहें आप 3/4 से बहुमत से इसको डिसमिस भी कर सकते हैं, किसी अन्य का चुनाव कर सकते हैं। साथियों, अन्य तमाम पार्टियों में ऐसा होता है कि जैसे किसी को आपने अध्यक्ष बना दिया, या आपके संवैधानिक तौर तरीके में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भी बात है, तो जब आप उसको एक बार चुन लेते हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 5 साल और 3 साल तक उस पद पर बना रहता है। चाहे वो सही करे या गलत करे, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का प्रोसीजर प्लान टोटल डिफरेंट है। जब तक तो वो सही काम कर रहा है तब तक तो अपने पद पर बना रह सकता है, और जैसे ही वो अपने पद पर सही तरीके से काम ना करते हुए पाया जाता है या किसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव आता है, आप उसको 3/4 बहुमत से कभी भी डिसमिस किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष मंडल के नीचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मंडल है, प्रदेश मीडिया प्रभारी मंडल है, काम सारा वही है। ऊपर का प्रोसीजर प्लानिंग आपको बता दिया गया। प्रवक्ता मंडल है, कोषाध्यक्ष मंडल है, प्रदेश सचिव मंडल है, महासचिव मंडल है, फिर प्रसचिव मंडल है। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का स्ट्रक्चर है। ऊपर आप देखेंगे, मैं एक एक करके सभी पर प्रकाश डालता हूं। जहां पर आपको समझ में नहीं आता, किसी प्रकार का डाउट होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
और अगली वीडियो में हम उसको अपडेट जरूर करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं यह संगठनात्मक ढांचा प्रदेश स्तरीय का है। प्रदेश स्तर पर संगठन का ढांचा राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूर्ण होगी। संस्थापक मंडल की जगह प्रदेश प्रभारी मंडल कार्य करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल की जगह प्रदेश अध्यक्ष मंडल कार्य करेगा। बाकी सभी प्रक्रियाएं समान होंगी। साथियों, प्रदेश प्रभारी मंडल प्रदेश स्तरीय सर्वोच्च सदन संरचना क्या है? प्रदेश प्रभारी मंडल ऐसे जिम्मेदार और बुद्धिजीवियों का समूह होगा जो प्रदेश स्तर पर पार्टी की पूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी। समान अधिकार और नेतृत्व की दृष्टि से हर जाति, वर्ग, धर्म के लोगों को शामिल किया जाएगा। किसी भी निर्णय के लिए 3/4 बहुमत का होना अनिवार्य है। मंडल की अध्यक्षता के लिए एक मंडल अध्यक्ष होगा। आगे शक्तियां, प्रदेश अध्यक्ष पर सर्वोच्च सदन होगा। इस मंडल का सीधा संपर्क संस्थापक मंडल से होगा। मतलब जैसे आप देखे होंगे राज्यपाल काम करता है, ठीक उसी तरीके से आपका प्रदेश प्रभारी मंडल प्रदेश स्तर पर काम करेगा, जिसके निर्देशन में कार्य करेगा। आपातकाल में प्रदेश स्तर पर सभी शक्तियां केंद्रित होंगी। पूर्ण संचालन का अधिकार प्राप्त होगा। किसी भी कार्यकारिणी को कभी भी नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है। कार्य, प्रदेश स्तर पर संस्थापक मंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेगा। सीधा इसका संपर्क जो है संस्थापक कमेटी से होगा। सभी संबंधित अधिकार प्राप्त होंगे। जो संस्थापक मंडल का अधिकार था वो सारा अधिकार इसको प्राप्त होगा। चुनाव का प्रक्रिया वही है, 3/4 बहुमत से। इस मंडल का सदस्य सीधे संस्थापक मंडल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। सदस्य का चुनाव नहीं, मैं जो सदस्य चुन लिए गए उनका चुनाव बार बार नहीं होगा। मानना ये है साथियों की ज्यादा चुनाव प्रक्रिया मेंटेन रखना भी केवल टाइम पास हो जाता है। मेरा मतलब जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो रहा है, काम कर रहा है, उसको बार बार हटाना वो ठीक नहीं होता है। तो जब वो काम ना करे तो उसको कभी भी आप हटा सकते हैं, लेकिन अगर काम बढ़िया कर रहा है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं या उसको अपने पद पर बने रहने दे सकते हैं। 3/4 बहुमत से आवश्यकता अनुसार जोड़ा निकाला जा सकता है। मंडल अध्यक्ष का चुनाव 3 साल में एक बार होगा। मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाता मंडल के सभी सदस्य होंगे। आपातकालीन स्थिति में पार्टी के संविधान के खिलाफ जाने पर मंडल अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को 3/4 बहुमत से पदमुक्त किया जा सकता है और पुनर्चुनाव करवाया जा सकता है। प्रदेश संरक्षक मंडल ये पूरा का पूरा जो प्रदेश स्तरीय आर्थिक आयोग है, जैसा आपने वहां पर देखा राष्ट्रीय संरक्षक मंडल से वही प्रोसीजर यहाँ पर है। शक्तियां हैं, कार्य आप देख रहे हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टॉप करके, पॉज करके। और साथ ही साथ प्रदेश संयोजक मंडल का भी काम वही है, जैसा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं। ये पूरे इनकी चुनाव प्रक्रिया का पूरा का माध्यम वही है। प्रदेश स्तर सलाहकार मंडल पूरा का पूरा सिस्टम वही है जो पहले जो राष्ट्रीय स्तर का जो सलाहकार मंडल काम करता था। एंड प्रदेश अध्यक्ष मंडल, तो प्रदेश अध्यक्ष मंडल का काम वही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल का होता है। इसका भी प्रोसीजर प्लान आप सब समझ चुके हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मंडल ये उपाध्यक्ष की जगह लेता है। इसका भी प्रोसीजर प्लान जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मंडल की तरह होगा। प्रदेश प्रवक्ता मंडल की अगर बात करें तो प्रदेश प्रवक्ता मंडल का काम वही है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता मंडल का काम है। बात यहाँ पर ये साथियों, अक्सर आपने देखा होगा जैसे एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया डिसमिस हो जाता है तो पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे भारतीय समाज में कभी लोग अच्छे होते हैं तो योग्य नहीं है, योग्य हैं तो अच्छे नहीं हैं। तो ये जो मंडल कमेटी का जो प्रावधान है, मेरा कहने का मतलब है कि एक ट्रक के अंदर अगर 40 से 50 चक्के लगा दिए जाएं, पहिए लगा दिए जाए, अगर एक पहिया किसी भी तरीके से पंचर हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ट्रक कभी भी पलटने वाली नहीं होती है और उसको भी आप सेव करके आगे ले जा सकते हैं। मतलब एकता में बल है, संगठन में बड़ी शक्ति है। तो यहाँ पर उस संगठन एडमिन बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया गया, संघ का गठन किया गया है और संघ के आधार पर हम लोग काम करेंगे। तो कोई भी एक भाई, एक व्यक्ति, एक पदाधिकारी अगर काम नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, तो पार्टी का मिशन और उद्देश्य नहीं रुकने वाला है। तो सेम ये प्रोसीजर यहाँ पर है साथियों। आगे आप देख रहे हैं प्रदेश मीडिया प्रभारी मंडल, तो मीडिया का काम इनको दिया जाएगा या दिया गया है। प्रदेश महासचिव, जो राष्ट्रीय महासचिव का काम है वही प्रदेश महासचिव का काम है, लेकिन इनका स्तर प्रदेश लेवल पर है। कोषाध्यक्ष का काम वही है। सेम यहाँ पे प्रदेश सचिव का भी काम ही वही है साथियों। तो ये पूरी की पूरी जो है प्रदेश लेवल की कमेटी रही है। साथ ही साथ मंडल स्तरीय पूरा का पूरा सेम सिस्टम वही है। मंडल स्तरीय आप देख रहे हैं पूरा सारा, केवल जहाँ पे प्रदेश हुआ करता था वहां पर मंडल आ गया है। उसके बाद जिला लेवल का पूरा प्रोसीजर वही है, मीन्स हर लेवल पर ये कार्यकारिणी का गठन होना। आगे है तहसील स्तरीय, तहसील लेवल पर भी कार्यकारिणी का गठन होना, सेम प्रोसीजर प्लान वही है, सेम टू सेम।
उसके बाद ब्लॉक स्तर ये है, उसके बाद ग्राम सभा स्तर ये है, मतलब पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये सारे स्तर को आप रीड करिएगा। जो लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा स्तरीय कार्यकारिणी का गठन होना है, विधानसभा स्तरीय कार्यकारिणी का गठन होना है साथियों, और बूथ स्तरीय कार्यकारिणी का गठन होना है। उसके बाद आप नगर स्तरीय आप देख लीजिए, जो जिले लेवल से बिलोंग करते हैं, नगर महासचिव, नगर समथिंग, फिर नगर पालिका आ जाती है जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वार्ड स्तरीय कार्यकारिणी की बात कर रहा हूँ। इतने प्रकार की जो है हमारे पास संरचना बनाई गई है, जो पूरी की पूरी संरचना लोकतांत्रिक है। अब आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पदस्थता का क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर और प्लान है। तो इन सब चीजों को लेते हुए साथियों आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। पूरा का पूरा प्रोसीजर प्लान आप देखिए, और मेरा आप लोगों से निवेदन है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए आप लोग ज्वाइन करें और इस कर्म को आगे बढ़ाएं। साथियों मेरा मानना है कि जो पार्टी है या कह लो कोई लीडर है, वो महान और बड़ा तब बनता है जब उसके साथ लोग होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि आप किसी भी बड़ी पार्टी और जो गलत विचारधारा पे काम कर रही हैं, जो व्यक्तिवादी विचारधारा से लिप्त हैं, उनके साथ आप लगे हुए हैं तब तक वो बड़ी हैं, और जैसे आप उनको ड्रॉप आउट करेंगे, छोड़ देंगे, तैसे वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएंगी। तो आपको ये जो है टेंशन नहीं लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अभी आई है तो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ नहीं भी कर सकती है। तो जब तक आपका साथ पूर्णतः नहीं मिलेगा तब तक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का मतलब जीरो, और आप लोग साथ मिल करके कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक दिन भारत को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने से कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है इस धरती पे। और साथियों मानवता की जो विचारधारा है वास्तव में वो आपको पता है कि यूनिवर्सल है, हर व्यक्ति उसको अडेप्ट करता है। तो पार्टी का जो उद्देश्य, कहीं कहीं पर लोग आर्गुमेंट करते हैं कि आपने SC ST OBC की पार्टी नहीं बनाई और बहुजन समाज की पार्टी नहीं बनाई, सर्वजन समाज की पार्टी बनाई। तो देखिए साथियों मैं आपको बता दूं, जो बहुजन वर्ड आया है ना, बहुजन को सर्वजन की ही बात करता है। ये जो कांशीराम जी ने जो तौर तरीका बताया या ने लोगों जो समाज के बीच में वैमनस्य पैदा किया है, वो चीज गलत है, बुद्ध विचारधारा के टोटली विपरीत है, मैं आपको बता दूं। तो हमारा मतलब अच्छे और बुरे लोगों से, क्योंकि मानना यह है कि हर जाति बिरादरी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हम किसी जाति बिरादरी को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अच्छे जो लोग हैं उनका पार्टी में स्वागत है, जो बुरे लोग हैं या किसी तरीके से आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का